अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों। आज की वीडियो में हम आपको हैज़ व निफास के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि रमज़ान का बहुत मुबारक महीना चल रहा है। अक्सर ख्वातीन बहनों के दिल में ये बात रहती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। इस महीने में नफल इबादतों का सवाब फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। फ़र्ज इबादतों का सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो हम किस तरह से इबादत करें, हम रोज़े रखें या ना रखें, नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, इस महीने में हम कैसे इबादत करें जिससे कि हम भी सवाब हासिल कर सकें, ये सारी चीजें हमारी बहनों के दिल में रहती हैं। तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको हैज़ व निफास में किस तरह से इबादत की जा सकती है पूरी आपको जानकारी देंगे। वीडियो पर आप आखिर तक बने रहें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हैज़ व निफास क्या है। प्यारी बहनों, हैज वो खून जो कि हर बालिग औरत को हर महीने आता है, और निफास वो खून जो औरत को बच्चे की पैदाइश के बाद आता है। हैज और निफास वाली औरत शरअन नापाक होती है। औरत ना तो रोजा रख सकती है, ना ही कुरान करीम की तिलावत कर सकती है, ना ही कुरान करीम को छू सकती है। और अगर वो औरत शादीशुदा है तो उसका शोहर उसके साथ में जिमा यानी हम बिस्तरी नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में वो ख्वातीन क्या कर सकती हैं, आइए इस पर गौर कर लेते हैं। प्यारी बहनों, अक्सर देखा गया है कि हमारे चैनल पर 100 में से 5 लोग ही ऐसे हैं कि जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 95 लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस बनाई जाती हैं सब कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्तियान दीन की निगरानी में बनाई जाती हैं। तो आप अगर चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें दीन के काम में और ज्यादा बढ़ने का मौका मिले। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, हैज़ो निफास के पीरियड में जितने भी दिन आपके गुजरेंगे उनकी नमाजें आपसे साकित हो जाएंगी, यानी वो नमाजें आप पर माफ हो जाएंगी। उन नमाजों को आपको कभी नहीं पढ़ना होगा। लेकिन रमजानुल मुबारक के जो रोजे होते हैं वो साकित नहीं होंगे, यानी वो माफ नहीं होंगे, उनकी कज़ा करनी पड़ेगी। जितने दिन आपके इस महीने में नापाकी की हालत में गुजरते हैं उतने रोजे तो आपके छूट जाएंगे, बाकी आप रोजों को रखें। और जितने रोजे छूट जाते हैं उन रोजों की आप बाद में कज़ा कर लें। हालत हैज़ो निफास में हर औरत को ये चाहिए कि वो वुजू करके 5 वक्त नमाज के औकात मुसल्ला बिछाकर बैठे, अल्लाह का जिक्र करे, तस्बीहात पढ़े, मसनून दुआएं पढ़े, तौबा इस्तिगफार करे। ये हालत हैज़ो निफास में यानी पीरियड की कंडीशन में, नापाकी की हालत में हर औरत को करना चाहिए, जिससे कि नमाजों की आदत बनी रहे। हालत हैज़ो निफास में सिर्फ कुरान नहीं पढ़ सकती हैं, कुरान को छू नहीं सकती हैं, नमाजें नहीं पढ़ सकती हैं, लेकिन मसनून दुआएं पढ़ सकती हैं, जैसे कि खाना खाने की दुआ, बैतुल खला जाने की दुआ। इस हालत में औरत अगर गुस्ल करना चाहे, जैसे कि ठंडक हासिल करने के लिए, तो वो गुस्ल भी कर सकती हैं, मेहंदी लगा सकती हैं, सुरमा लगा सकती हैं, मिसवाक कर सकती हैं। बहुत सारी बहनों के जहन में एक ये डाउट रहता है कि जैसा कि वो हैज़ निफास के दौर से गुजर रही हैं, तो वो जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी नापाक हो गए। जिन कपड़ों को आपने पहना हुआ है, अगर उन कपड़ों पर कोई गंदगी लग गई है या खून लग गया है तब तो वो नापाक है। लेकिन अगर किसी तरह की कोई गंदगी नहीं लगी या उस पर खून नहीं लगा तो वो कपड़े पाक हैं। आप उन्हीं कपड़ों को पहनकर वजू करें, वजू करके मुसल्ला बिछाएं, मुसल्ले पर 5 वक्त नमाज के टाइम पर आप बैठें, अल्लाह का जिक्र करें। इससे आपकी नमाजों की आदत बनी रहेगी। जो रोजे आपके छूट जाते हैं उनको आप बाद में कज़ा कर लें। एक और चीज ख्वातीन बहनों के बीच में बहुत ज्यादा आम है कि वो अपने आप को जब पीरियड्स के दिनों में 7 दिन तक ही नापाक मानती हैं। उन्हें लगता है कि 7 दिन तक हम नापाक ही रहते हैं। तो देखिए, ऐसा कोई मुतय्यन नहीं है, ना तो हैज़ो निफास की कोई डेट फिक्स है कि इतने ही दिन खून आना है। हर औरत की हर महीने की एक आदत होती है। जैसे कि किसी औरत को, किसी ख्वातीन बहन को हर महीने 5 दिन अगर ब्लीडिंग होती है तो छठे दिन जैसे कि अब ब्लीडिंग नहीं हो रही तो 5वें दिन के बाद में वो गुस्ल करके नमाजें पढ़े, रोजे वगैरह रखे। लेकिन अगर वो उसके बाद भी ये सोचती है ब्लीडिंग तो बंद हो गई लेकिन 7 दिन तक नापाक रहते हैं, इस तरह से अगर आप सोचेंगी तो जो 2 दिन की नमाजें आपकी जाया जाएंगी उनका आपको गुनाह भी मिलेगा और फिर आपको उनकी कज़ा भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए अपने जहन में इस तरह की बातें न लाएं। हर औरत की हर महीने की एक आदत होती है कि वो हर महीने में 3 दिन में, 5 दिन में या 4 दिन में फारिग हो जाती हैं, उनको ब्लीडिंग आनी बंद हो जाती है। तो जिस दिन आपको लगे कि आपकी ब्लीडिंग आनी बंद हो गई और हर महीने की यही आदत है, उसके बाद में आप गुस्ल करें और रोजे नमाजों की पाबंदी शुरू कर दें। जितने दिन आपके हैज में या निफास में गुजर चुके हैं उसमें आपकी नमाजें तो साकित हो जाएंगी, यानी नमाजें तो माफ हो जाएंगी, उनको कज़ा करने की जरूरत नहीं है, दोबारा लौटाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन रमजान के रोजे उसमें साकित नहीं होते हैं, रमजान के रोजे माफ नहीं होते हैं, इनकी कज़ा करना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं हमारी सभी बहनों के जहन में ये पूरा मसला अच्छे से आ गया होगा। किसी भी तरह की मनगढ़ंत बातों के ऊपर आप बिल्कुल गौर ना करें। आपको इस वीडियो में जो भी तरीका बताया गया है वो बिल्कुल साबित तरीका है। आप बेफिक्र होकर इसी तरह से आप अपनी नमाजों को कायम करें। जितने दिन की आपकी हर महीने की आदत है, सिर्फ उतने दिन ही आप नापाक हैं। उसके बाद में आप गुस्ल करें, नमाजों को शुरू करें, रोजे रखना शुरू करें। तो बहनों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से जरा भी फायदा हुआ हो तो इस वीडियो को अपने पास तक बिल्कुल ना रखें और बहनों के पास भी भेजें, क्योंकि रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और बेहतर यही होगा कि और बहनें भी जो इस तरह के टेंशन में, इस तरह के डाउट में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, उनके भी डाउट सारे क्लियर हो।